आज हम जानेंगे जैन धर्म के आधार पर आखिर क्या होता है लोकोत्तर मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के दो प्रकार होते हैं, लौकिक और लोकोत्तर। तो आज हम जानेंगे लोकोत्तर मिथ्यात्व के बारे में। तो लोकोत्तर मिथ्यात्व के तीन भेद होते हैं, लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व, लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व और लोकोत्तर धर्मगत मिथ्यात्व। जो तीर्थंकर कहलाता हो, तीर्थंकर शरीर का वेश भी धारण करता हो, किंतु जिसमें तीर्थंकर के लेश मात्र भी गुण न हो, जो 18 दोषों से भरा हुआ हो, ऐसे पुरुष को तीर्थंकर या देव मानना और वितराग भगवान के नाम की मनौती मानकर इस लोक संबंधी सुख, धन, पुत्र, निरोगता आदि की इच्छा करना, दुनियादारी के झंझटों को दूर करने की इच्छा करना या इसके लिए तीर्थंकर भगवान का स्मरण, जप आदि करना लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व है। जैन साधु का नाम और वेश धारण करने वाले किंतु साधुपन के गुणों से जो रहित होते हैं, भ्रष्ट साधु के 5 दोषों से युक्त होते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती से रहित होते हैं और 6 काय के जीवों की घात करने वाले साधु को धर्म गुरु मानना लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व है। जैन धर्म भव भव में लोकोत्तर है, कल्याणकारी है, निर्वध्य है। इस धर्म का सेवन करने से निराबाद और अक्षय मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। फिर भी इस सुख की उपेक्षा करके इस लोक संबंधी धन, पुत्र, स्त्री आदि संबंधी सुख प्राप्त करने के लिए धर्म का आचरण करना लोकोत्तर धर्मगत मिथ्यात्व है। जैसे पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से कनकावली तप करना, करोड़पति बनने की अभिलाषा से सामायिक करना, व्यापार में मुनाफा कमाने की भावना से पक्की का उपवास करना, दुश्मन का नुकसान करने के लिए अष्टमी का व्रत रखना इत्यादि। तो धर्म के महान फल के बदले इस जगत के क्षणिक सुख, असूचिमय सुख, जिनका दूसरे क्षण के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसे सुख प्राप्त करने के लिए धर्म का आचरण करना हीरा देकर पत्थर लेने के समान है। व्यापारी का पुत्र 1 रुपये का माल 15 आने में भी नहीं बेचता, अगर वो बेचता भी है तो वो मूर्ख गिना जाता है। ऐसी स्थिति में अनंत सुख रूप फल देने वाले धर्म का आचरण क्षणिक सुख के लिए करने वाला बुद्धिमान नहीं हो सकता। तो इस तरह का विचार करके लोकोत्तर धर्मगत मिथ्यात्व से आत्मा को बचाना चाहिए। अब जानते हैं कि कुप्रावचनिक मिथ्यात्व क्या होता है। तो कुप्रावचनिक मिथ्यात्व के 3 भेद है। पहला है देवगत, यानी अन्य मत के देवों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानना और पूजना। दूसरा है गुरुगत, यानी बाबा, जोगी आदि को गुरुओं को सच्चा गुरु मानकर मोक्ष प्राप्ति के लिए उनकी सेवा, भक्ति, पूजा, श्लाघा आदि करना। तीसरा है धर्मगत, यानी अन्य मत की संध्या, स्नान, होम, जप आदि क्रियाओं को मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से स्वीकार करना। जो देव और जो गुरु स्वयं मोक्ष नहीं पा सके हैं, वे दूसरों को मोक्ष कैसे दे सकेंगे। इसलिए मिथ्या शास्त्रों में ऐसे देवों की महिमा लिखी गई है जिसे देख सुनकर धर्मशील आत्महितैषी पुरुषों को मूढ़ नहीं होना चाहिए। कोई कोई मानते हैं कि आत्मा तिल या सरसों के बराबर है, कोई अंगूठा का बराबर है कहता है, तो कोई आत्मा को एक प्रदेशी ही मानता है। तो ये सब प्ररूपणा न्यून है, ओछी है। अपने विचार से मेल न खाने वाले शास्त्र वचन को उड़ा देना, पलट देना या उसका मनमाना अर्थ करना, ये सब भी मिथ्यात्व के अंतर्गत ही आता है। वीतराग भगवान द्वारा प्रणीत शास्त्र से अधिक प्ररूपणा करना भी मिथ्यात्व है। जैसे कोई कोई आत्मा को संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक मानते हैं, इसी प्रकार साधु के समस्त धर्म उपकरण को परिग्रह कहते हैं। भगवान महावीर के 700 शिष्य केवली हुए थे, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो 700 से ज़्यादा कहना, इस प्रकार केवली के वचन से अधिक प्ररूपणा करना भी मिथ्यात्व है।
केवल ज्ञानी वीतराग भगवान द्वारा प्रणीत शास्त्र से विपरीत प्ररूपणा करना विपरीत मिथ्यात्व है। जैसे श्वेतांबर दिगंबर आदि साधु कहलाकर रक्तांबर पीतांबर कृष्णांबर आदि धारण करना, मुंहपति आदि उपकरणों को विपरीत प्रकार से रखना भी मिथ्यात्व ही है। तो इस तरह जिन वाणी से न्यून प्ररूपणा करना मिथ्यात्व है, तो जिन वाणी से अधिक प्ररूपणा करना भी मिथ्यात्व है। जिन वाणी से विपरीत प्ररूपणा करना भी मिथ्यात्व है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है 18 पापों में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।